नमस्कार, आदाब दोस्तों, हिंद वॉइस में आपका स्वागत है। मैं हूं इकराम। प्रवेश वर्मा, अनुराग ठाकुर भाजपा से सांसद है हिमाचल से, और अभी हाल फिलहाल वो वित्त राज्य मंत्री भी हैं और हमेशा निर्मला सीतारमण जो हमारी वित्त मंत्री हैं उनके साथ दिखाई देते हैं क्योंकि उनकी टीम का एक हिस्सा है। लेकिन दिल्ली में जब चुनाव चल रहे थे और शाहीन बाग का प्रोटेस्ट चल रहा था या देश भर में CA/NRC का प्रोटेस्ट चल रहा था, उनकी जुबान से कुछ जहरीले शब्द निकले थे जिसकी शुरुआत तो कपिल मिश्रा ने की थी, लेकिन दोहराए थे इन अनुराग ठाकुर ने भी। आपको याद होगा दिल्ली चुनाव के दौरान एक नारा बड़ा फेमस हुआ था कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को। कपिल मिश्रा ने नारा उन लोगों के खिलाफ दिया था जो लोग सड़कों पर बैठकर प्रोटेस्ट कर रहे थे NRC CA के खिलाफ, यानी कि मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने ये शब्द निकाला था। और उसको दिल्ली चुनाव के दौरान अनुराग ठाकुर ने कहा कि देश के गद्दारों को तो पब्लिक बोलते हैं गोली मारो सालों को। तो इसको लेकर वृंदा करास जो CPIM की नेता है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की, उन्होंने शिकायत दर्ज कराई थी अदालत में। इसके अलावा उन्होंने प्रवेश वर्मा जो सांसद हैं दिल्ली से ही, उन्होंने भी एक बात कही थी शाहीन बाग के लिए कि शाहीन बाग के लोग आपके घरों में घुस जाएंगे, आपके साथ ये करेंगे, आपके घरों पर कब्जा कर लेंगे। उसके अलावा उन्होंने लॉकडाउन के दौरान भी एक मस्जिद कुछ नमाजियों की एक फ़ोटो वायरल की कि लोग नमाज पढ़ रहे हैं, बाद में पुलिस ने पता किया तो वो फ़ोटो कुछ साल पहले की थी, कुछ दिन पहले की। उसके बाद दिल्ली पुलिस ने फटकार लगाई, लेकिन वो उन्होंने हटा दी, माफ़ी नहीं मांगी। इस तरह के भाजपा सांसदों की हरकतें रहती है। इस शिकायत को लेकर यानी कि अनुराग ठाकुर और प्रवेश वर्मा की शिकायत को अदालत में केस डाला था वृंदा करात ने, लेकिन यहाँ पर कोर्ट ने ये कहते हुए उन्हें पूछा कि क्या आपने इसकी केंद्र सरकार से परमिशन ली है, क्योंकि केंद्र सरकार की इसमें परमिशन जरूरी है क्योंकि ये दोनों सांसद हैं और इसके लिए आपको केंद्र सरकार की मंजूरी लेनी पड़ेगी। उन्होंने हवाला दिया कि CRPC की धारा 196 के तहत आपको इसकी इजाज़त पड़ेगी जो केंद्र सरकार की तरफ से आएगी। क्या आपने वो ली है? अगर नहीं ली है तो इन पर कार्रवाई नहीं की जा सकती। इन्होंने साफ मना कर दिया। कौन थे ये जज? ये जज थे एडिशनल चीफ मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट विशाल पाहुजा। उन्होंने पूछा कि ये जो दोनों सांसद हैं इन पर आपको अभियोग चलाने के लिए केंद्र सरकार की मंजूरी चाहिए, क्योंकि एक मिनिस्टर है और दूसरा सांसद है। वैसे तो दोनों सांसद है लेकिन एक सेंट्रल मिनिस्टर भी है, तो आपको इसकी जरूरत पड़ने वाली है उसकी। यानी कि ये सीधा सीधा मना कर दिया इन पर कार्रवाई के लिए, और कार्रवाई नहीं होगी, कोई एक्शन नहीं होगा तो एक्शन मना कर दिया। इसी तरह का अभी कुछ दिन पहले आपने मामला देखा होगा जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी थी अमीश देवगन, अर्नब गोस्वामी, जबकि शर्जील इमाम, विनोद दुआ और हर्ष मंदर को अभिव्यक्ति के जुड़े मामले में राहत दोनों पत्रकारों को दे दी गई, यानी कि अर्नब गोस्वामी और अमीश देवगन जो अपनी बदजुबानी के लिए बड़े फेमस हैं, कुछ भी बोल देते हैं, टीवी पर बैठकर माफी भी मांगते नहीं है। एक तो आज भी पूछ रहा है कहाँ है मौलाना साहब, जबकि अब जमातियों को छोड़ने का सिलसिला लगातार जारी हो चुका है। बॉम्बे हाई कोर्ट हो, दिल्ली हाई कोर्ट हो, दिल्ली कोर्ट हो, थाने कोर्ट हो, इन सब ने जमातियों को बरी करना शुरू कर दिया, लेकिन ये अब माफी नहीं मांगेंगे जो उनसे गलती हुई। लेकिन कोर्ट ने इनको अभिव्यक्ति की आज़ादी के चलते इनको उस केस में राहत दे दी थी, जबकि ये जो लोग थे हर्ष मंदर हो गया, विनोद दुआ हो गया, इनको राहत नहीं दी गई थी। अब इन दोनों मामले में जिसमें प्रवेश वर्मा और अनुराग ठाकुर, जिन लोगों ने कहा था दिल्ली चुनाव के दौरान कि देश के गद्दारों को गोली मारो सालों को, वृंदा करात इससे पहले इनकी शिकायत करने के लिए पार्लियामेंट स्ट्रीट के पुलिस कमिश्नर के साथ SHO को भी अपनी शिकायत दी थी, लेकिन केस दर्ज करा था, लेकिन कोर्ट ने इनको फिलहाल राहत देती है ये कहते हुए कि आप इजाजत लेकर आइए केंद्र सरकार से। अब केंद्र सरकार क्यों इजाजत देगी? अपने सांसदों के खिलाफ थोड़ी इजाजत दे देगी। इन दोनों पर जब दिल्ली में विधानसभा चुनाव हो रहे थे और NRC CA का प्रोटेस्ट अपने पूरे उफान पर था, उस वक्त इन्होंने इस तरह की बयानबाजी की कि शायद चुनाव में कोई फायदा हो जाए, लेकिन चुनाव में कोई फायदा नहीं हुआ, उल्टा बुरी तरह से बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा था। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए और दिल्ली में दंगे के दौरान बहुत सारी कार्रवाई भी हुई, बहुत सारे लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन इन दोनों पर जो केस दर्ज था उस पर कार्रवाई करने से मना कर दिया फिलहाल कोर्ट ने, और ये कहते हुए कि इजाजत लेके आइए। अब कोई खुद को ही लोगों को क्यों गिरफ्तारी करने के ऑर्डर देगा? नहीं दे सकता। तो आप यहां पर मान के चलिए कि जो फिलहाल सरकार के करीबी लोग हैं, चाहे उसमें अमीश देवगन हो, अर्नब गोस्वामी हो, अनुराग ठाकुर हो या कपिल मिश्रा हो या प्रवेश वर्मा हो, उन पर कार्रवाई नहीं हो सकती है। उल्टा विनोद दुआ जैसे लोग हो, प्रशांत भूषण जैसे लोग जो सरकार के खिलाफ बेबाकी से अपनी बात रखते हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है। आप लोग क्या कहना है नीचे कमेंट कीजिए। इस खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर सकते हैं। साथ ही हिंद वॉइस को सपोर्ट करने के लिए नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन में जो लिंक है उस पर क्लिक करें और सपोर्ट करें।